नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका साथी पवन कुमार चौधरी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल्स के अंतर्गत हमारे बचे हुए टॉपिक्स की। तो बचा हुआ टॉपिक से हमारा नीट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। नीट देखिए, बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिला है मुझे। क्या है कि बहुत खुश हूं मैं कि आप सभी लोग मुझे आज देख पा रहे हैं। देखिए, मैं तो आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूं, बट ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज मॉडल्स का रिमेन टॉपिक जो है हमारा नीट। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी हमारे साथ कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं। और हमारे यदि उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी हो आपको इमीडिएटली पहुंच पाए। आगे चलते हैं इसी के साथ। नीट देखिए, नीट का हिंदी में मीन क्या होता है उस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले नीड मीन ऑफ जरूरत होना या जरूरत पड़ना या आवश्यकता होना। आवश्यकता है, आवश्यकता होना या आवश्यकता पड़ना। क्या आपको वहां जाने की आवश्यकता है? हाँ, मुझे वो काम करने की जरूरत है। हाँ, मुझे वो काम करने की जरूरत है। हाँ, मुझे मार्केट जाने की जरूरत है। हाँ, मुझे कॉलेज जाने की आवश्यकता है। क्या तुम्हें कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है? क्या तुम्हें रोज नहाने की आवश्यकता नहीं? ये जो इस प्रकार के वाक्य जो बनते हैं ना, वो बनते हैं आपके मॉडल्स के अंतर्गत नीड से। तो आज हम बात करेंगे उन टॉपिक की, जरूरत होना और जरूरत पड़ना। नीड देखिए, सबसे पहले मोडाल वर्ब एज वेल एज हम लोग बात करेंगे कहां कहां पर हम नीड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे मॉडल वर्ब के अंतर्गत, मॉडल वर्ब के अंतर्गत। उसके बाद यूज करेंगे हम ऑर्डिनरी वर्ब के अंतर्गत। ऑर्डिनरी वर्ब वो जो अपन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और ऑर्डिनरी वर्ब में यूज करना है। उसके बाद बात करेंगे नीड नॉट, नीड नॉट प्लस हैव। देखिए, एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि मॉडल वर्ब के साथ ऑलवेज हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मॉडल वर्ब के साथ मॉडल वर्ब कोई भी हो, मस्ट हो, शुड हो, ऑट टू हो, यूज्ड टू हो, हैव टू हो, कोई भी हो, नीड हो, डेयर हो, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब मॉडल वर्ब के मॉडल के साथ, मॉडल जो होता है ना, मॉडल के साथ हैव का यूज हो जाता है ना, तो वहां पर फिर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। और नो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ही सी इट, यू वी दे, कुछ भी हो। मॉडल जो होता है ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होता है। ये हमेशा सब्जेक्ट को चेंज कर देता है, बट मॉडल चेंज कभी नहीं होता है। तो देखिए, आगे डिस्कस करते हैं। ये वाली चीज बताई दी है मैं, नीड नॉट प्लस हैव, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब के बारे में, जो नीड का यूज मॉडल वर्ब में कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक चीज और आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताई थी कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑलवेज हम लोग यूज करेंगे। तो मॉडल कौन सा है हमारा? यहाँ पर मॉडल है, यहाँ पर हमारा नीड। लिख दीजिए आप, चिंता नहीं करनी, लिखो और आराम से, आराम से हमेशा किसी चीज को समझने की कोशिश करो। डेफिनेटली समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे? हर चीज हमारे लिए बनी है, तो हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा उस चीज को। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब के अंतर्गत बात करेंगे आज लोग हम। तो चलिए बात करते हैं, क्या आपको वहां जाने की जरूरत है? क्या आपको वहां जाने की जरूरत है? देखिए, मैं सबसे पहले एक सेंटेंस बना देता हूं। यू नीड गो देयर, यू नीड गो देयर। आपको वहां जाने की जरूरत है, आपको वहां जाने की आवश्यकता है, जो भी हम कहना चाहते हैं हिंदी में, वॉट एवर वी वांट्स टू से। ओके, सो यू नीड गो देयर, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, जब मॉडल वर्ब में होगा ना, तो नीड के साथ कुछ भी उपयोग नहीं होगा। ऑलवेज हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी। ना तो टू यूज होगा, ना तो ये वाला टू यूज होगा, ना ऑफ यूज होगा, कुछ भी हम लोग कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यू नीड गो देयर, इसी प्रकार आगे चलते हैं। आई नीड कुक फूड, मुझे भोजन पकाने की आवश्यकता है, मुझे भोजन बनाने की जरूरत है। क्या है? मुझे भोजन बनाने की जरूरत है। देखिए, इसी प्रकार जब हम लोग मॉडल वर्ब में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब यूज करते हैं ना, हम किसी को पूछना हो तो क्या पूछते हैं? नीड यू, क्या कहते हैं? नीड यू गो देयर, क्या आपको वहां जाने की जरूरत है? नीड यू गो देयर, लिख देता हूं मैं, कोई सुनिए। नीड यू गो देयर। और जब इसी चीज को हम लोग नेगेटिव बनाते हैं ना, तो उसमें बात करते हैं हम
आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सेंटेंस गलत हो रहा है सर। जी बिल्कुल, ये सेंटेंस सही है, एज ए मॉडल वर्ब के रूप में सेंटेंस सही है। अगर मैं इसी सेंटेंस को बनाता हूं कि आई नीड टू गो देयर, जी बिल्कुल भाई साहब, आपका ये वाला सेंटेंस भी सही है और ये वाला सेंटेंस भी सही है। ये वाला सेंटेंस हम लोग नीड के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ऐसे मॉडल वर्ब के रूप में, और ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में नीड के साथ टू का यूज करेंगे एज वेल एज वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ दोस्तों। ही नीड बाथ डेली, उसे रोज नहाने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है? उसे रोज नहाने की आवश्यकता है, उसे रोज नहाने की आवश्यकता है। नीड ही बाथ डेली, क्या उसे रोज नहाने की आवश्यकता है? यस, ही नीड बाथ डेली। ही नीड नॉट बाथ डेली, उसको रोज नहाने की आवश्यकता नहीं है। जब हमें इस प्रकार सेंटेंस कहना हो, मॉडल वर्ब में ना तो आप टू यूज करेंगे और ना ही यहाँ पर एस यूज करेंगे। मैं आगे बताऊं ऑर्डिनरी वर्ब में हम लोग सारी चीज यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी सेंटेंस बनाना हो आप लोगों को, बना लीजिए। नीड यू क्रिएट वीडियो, क्या आपको वीडियो बनाने की आवश्यकता है? यस, आई नीड क्रिएट वीडियो। आई नीड नॉट क्रिएट वीडियो, मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। नीड यू रीड ए बुक, क्या आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता है? यस, आई नीड रीड अ बुक, आई नीड नॉट रीड ए बुक। इस प्रकार मॉडल वर्ब में ये होगा मॉडल वर्ब। देखिए इस चीज को गांठ बांध लीजिए आप कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जीवन में हमेशा काम देगी आपको ये चीज, कहां पर भी हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि मॉडल वर्ब में यहाँ पर टू लगा देते हैं और पूछते हैं कि मॉडल वर्ब सही है या गलत है, तो वो गलत होता है, टू लग जाता है। हमेशा याद रखिए, आप दूसरे जो मॉडल वर्ब होते हैं ना उनको भी यहाँ पर फिट करके बनाइए, क्या बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे बनाते हैं यू शुड गो देयर, यू शुड बाथ डेली, क्या आपको रोज नहाना चाहिए? बिल्कुल बन रहा है। यू शुड टू, अगर यहाँ पर टू हो जाता है तो यू शुड टू, क्या आपने कभी सुना है जीवन में? आप 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए और वाट 30 साल के हो गए, आपने कभी जीवन में सुना है क्या कि यू शुड टू बाथ डेली, या कहीं पढ़ा है किसी किताब में यू शुड टू बाथ डेली? अगर पढ़ा भी होगा ना गलती से तो वो गलत है सेंटेंस भाई साहब। ठीक है, ऐसे मॉडल वर्ब के रूप में। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक यदि हमारे श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इजीली गेट कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। एज ए ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे हम लोग। ऑर्डिनरी वर्ब में एक चीज हमेशा याद रखना आप कि हमेशा आपके पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेटिव एज वेल एज पास्ट इंडेफिनेटिव कहते हैं, उसी के अंतर्गत आप नीड का यूज होता है, उसी ऑर्डिनरी वर्ब में यूज होता है मोस्टली। और प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही सी इट या किसी का नेम हो। इसी के साथ जब मैं इसी का नेगेटिव बनाता हूं तो क्या होगा? सब्जेक्ट डू या डस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाता हूं तो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के साथ यदि मैं आपको बताऊं कि सिंपल पास्ट जो पास्ट इंडेफिनेटिव होता है उसका स्ट्रक्चर बताऊं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में ओनली हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और बाकी जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं पास्ट सिंपल में। जैसे पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाओ तो आई डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाओ तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं, देखिए समझ लेते हैं इस चीज को। he needs to go there। उसी के बाद एक और बना देता हूं मैं, she needs to buy a new smartphone as well as you need to talk to him। ठीक है,
अब मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको इसीलिए प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर बताए थे कि ही नीड्स टू गो देयर, ही नीड्स। अब यहां पर जो होता है वो आपका डू डस हटाकर वर्ब के साथ नीड भी एक वर्ब ही देखा जाता है, आवश्यकता होना या जरूरत होना। सो वर्ब के साथ एस या ईएस यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एस या ईएस। जब सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रियलिटी में यहां पर सिंगुलर ही, और नीड क्या हो जाएगा, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो नीड और एस या ईएस, सो ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है, उसे वहां जाने की जरूरत है। फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए ही सब्जेक्ट सिंगुलर है और नीड क्या है आपकी, वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, इस चीज को समझ लीजिए आप। देखिए एक एक चीज मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूं ताकि आपका माइंड जो है ना उस चीज को इजीली गेट कर पाए। इसीलिए सब्जेक्ट ही, और जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, हमारा प्रेजेंट सिंपल कहता है सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एच या एस यूज करते हैं। तो ही नीड और एस या एस, तो ही नीड्स और टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है। इसी प्रकार सी नीड्स टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन, सी भी सिंगुलर है, सी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नीड प्लस एच या एस, सो सी नीड्स टू बाय अ न्यू, बाय टू और बाय अ न्यू स्मार्टफोन, मतलब उसे न्यू स्मार्टफोन खरीदने की आवश्यकता है, न्यू स्मार्टफोन खरीदने की जरूरत है। यू नीड टू टॉक टू हिम, यू नीड, मैं आपको कह रहा हूं कि यू नीड टू टॉक टू हिम, आपको उनसे बात करने की आवश्यकता है। क्या कह रहा हूं, यू नीड टू टॉक टू हिम, आपको उनसे बात करने की आवश्यकता है। हमारे कैमरामैन मुस्कुरा रहे हैं मेरी बातों को सुनकर कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं। आई थिंक क्या है कि देखो आप तो वीडियो देख देखकर हमारी इंग्लिश को सीख रहे हो, बट हमारे कैमरामैन बिल्कुल एक तो वीडियो भी बना रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और एज वेल एज मेरी सारी बातों को सीख रहे हैं। वो जो मैंने आज तक जो भी पढ़ा है इंग्लिश में, टेंस हुआ, मॉडल हुआ, सारी चीजों को इजीली समझ पाए और आज मुझे कहते हैं सर आपने बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाया है और मैं आपकी सारी बातों को आराम से समझ चुका हूं। मैं भी कम से कम थोड़ी बहुत नॉर्मल इंग्लिश तो आपके साथ बोलने लग गया हूं कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं। डेफिनेटली आप देखेंगे वीडियो तो आप भी सीखेंगे। आगे चलते हैं। यू नीड टू टॉक टू हिम, यू नीड टू टॉक टू हिम, यू नीड टू टॉक टू हिम, आपको उनसे बात करने का आवश्यकता है। देखिए जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, यू तो प्लूरल है, नीड तो एस या एस हट जाएगा। यू नीड टू टॉक टू हिम, आपको उनसे बात करने की आवश्यकता है। जब डबल वर्ब लगता है ना तो वहां पर टू लगता है, टेंस की बात कर रहा हूं, ऐसे मॉडल वर्ब में नहीं होता है, मॉडल वर्ब में डबल वर्ब लगता ही नहीं। ठीक है, यू नीड टू टॉक टू हिम, आपको उनसे बात करने की आवश्यकता है। जब मैं इंट्रोगेटिव बनाता हूं ना तो इसी को डज ही नीड टू गो देयर, डज ही नीड टू गो देयर, देखिए इजीली भी हम समझिए, डज ही नीड टू गो देयर। ये इसीलिए मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट और पास्ट सिंपल का फंडा बताया। डज ही नीड टू गो देयर, आपको टू लगता है ना तो फिर वहां पर प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल का फॉर्मूला फॉलो करके आपको बनाना है, कहीं पर भी आ जाए। डज ही नीड टू गो देयर, आपको उनसे, आपको वहां जाने की आवश्यकता, क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता है? यस, ही नीड्स टू गो देयर। शी नीड्स टू बाय न्यू स्मार्टफोन, डज शी नीड टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन। देखिए डज शी नीड टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन, क्या उसे न्यू स्मार्टफोन खरीदने की आवश्यकता है? अगर नहीं है तो शी डज नॉट, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला यूज करना है, शी डज नॉट नीड टू बाय ए न्यू स्मार्टफोन, उसे न्यू स्मार्टफोन खरीदने की आवश्यकता नहीं। यू नीड टू टॉक टू हिम, डू यू नीड टू टॉक टू हिम, डू यू नीड टू टॉक टू हिम, क्या आपको उनसे बात करने की आवश्यकता है? यस, आई नीड टू टॉक टू हिम, और आई डू नॉट या आई डोंट, डू नॉट को डोंट भी कहते हैं, आई डोंट टॉक टू हिम, मुझे उनसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आगे चलते हैं। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल्स, ताकि फर्दर इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल पाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और बची है, नीड नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए मैं आपको इसको क्लियर ही लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इस चीज का उपयोग हम लोग वहां पर करेंगे। देखिए आपको फंडा क्लियर बता चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि जब जहां पर भी हैव आ जाता है वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है मॉडल्स में। देखिए आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी, आपको वहां जाने की आवश्यकता
नहीं थी। तो देखिए यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। देखिए कोई ऐसा काम जो आपको करने की आवश्यकता नहीं थी पर फिर भी आप कर चुके हैं, और आपके पिताजी या आपके नेबर्स आपको फिर बाद में बताते हैं कि यार आपको वो काम करने की आवश्यकता नहीं थी यार, आपको वो काम करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको कॉलेज करने की आवश्यकता नहीं थी यार, आपने कुछ कॉलेज से कुछ गेट ही नहीं किया नॉलेज। तो आपके पड़ोसी और कहते गांव वाले कि आपको कॉलेज करने की आवश्यकता नहीं थी यार, इतने ज्यादा पैसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं थी, आप दुकान खोले थे, ऐसे बताते हैं। तो क्या है कि कोई ऐसा काम जो आप कर चुके हो बट आपको उसको करने की आवश्यकता नहीं थी, वहां पर भी हम लोग नीड यूज करेंगे। बट एक कंडीशन है कि नीड के साथ नॉट और हैव प्लस हैव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। इसी प्रकार यू नीड नॉट हैव कम हियर, आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं थी, आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं थी, आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं थी, आपको यहां आने की जरूरत नहीं थी। देखिए यू नीड नॉट हैव कम हियर, आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार आप कोई भी सेंटेंस बनाना, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म कम केम कम, गो वेंट गोन, बस न्यू नॉन न्योन, इसी प्रकार आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपको आपका होमवर्क जो है आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो बता देता हूं। देखिए ये दो सेंटेंस है, आई नीड टू टॉक टू यू और आई नीड टॉक टू यू, दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस सही है। मैं अगेन आपको कह रहा हूं बट आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है, कौन सा मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है और कौन सा ऑर्डिनरी वर्ब के अंतर्गत आता है, कौन सा मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है और कौन सा ऑर्डिनरी वर्ब का। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना है ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाए। देखिए आप स्पोकन इंग्लिश में से यूज करेंगे तो भी आपके लिए बेटर होगा, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में यूज करेंगे तो भी बेटर होगा, चाहे आप कोई सी भी इंग्लिश कहां पर भी यूज करें, रिटर्न में यूज करेंगे तो भी बेटर होगा, सुनने में यूज करेंगे तो भी बेटर होगा। देखिए जो सुनेंगे वो बोलेंगे, तो आपने यदि जो सुना होगा वो बोलेंगे, आप सिंपल सा फंडा है। इसी के साथ मैं आप सभी को अंत में धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच।